सदर साहब, हाँ, क्योंकि मैं वकील तो बाद में हूँ, पहले सदर हूँ यहाँ का इस टाइम। सदर साहब क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, पूरी मस्जिद जो है नमाजियों से भर चुकी है और हमने जो और आने वाले लोग थे उन्हें अनाउंस करके रोक दिया है कि मस्जिद पूरी भर चुकी है, सड़क पर कोई नमाज नहीं होगी और सब अंदर ही नमाज अदा करें। इसलिए सब लोगों ने हमारा कहना मान लिया है, सब रुक गए हैं, मस्जिद में ही नमाज होगी। मस्जिद में तकरीबन 5000 लोग मौजूद हैं नमाजी, और किसी तरह की पुलिस प्रशासन हमारी पूरा सहयोग कर रहा है ऐसी परेशानी, और हम उनका सहयोग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, कोई अभी घटना की कहीं से कोई भी संभावना नहीं है। जी बताइए। हमारी मस्जिद है वो अल्लाह का घर है और आज मुसलमान जो है वो ज़्यादातर वहीं नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे और यकीनन हम अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार खड़े हैं। मायावती जी ने भी ट्वीट किया है, आज बोल रही है कि जो है एकदम आनंद फानन में ये याचिका डलती है, फिर उस पर हाँ, ताज्जुब है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट हैरानी की बात देखना चाहिए, मुगल बिगाड़ने की हैरानी की बात यह है कि बाहर के कुछ शरारती तत्व आते हैं, याचिका दायर करते हैं, इतनी जल्दबाजी में बगैर दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए हमारे लोगों को उसकी सुनवाई करके तुरंत आदेश भी दे दिया जाता है। और पुलिस प्रशासन की भी मैं उनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि उन लोगों ने तो कि आदेश के 2-3 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट करा करके उसका सर्वे करा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि जो जल्दी सर्वे होना उनके लिए ज़रूरी था। सर्वे आसानी से आराम से बाद में भी हो सकता था। काश ये पुलिस प्रशासन बाकी और चीज़ों में भी इतनी अगर तेज़ी लेकर के आए तो शायद हमारे यहाँ का माहौल सही हो और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं हो। नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरी मीटिंग थी कल भी और आज भी एजुकेशन की। मैंने कल डेली मीटिंग अटेंड की है और उसके बाद तुरंत फिर मैं रात यहाँ हाजिर हो गया, क्योंकि जैसे और मुसलमानों को अपनी मस्जिद से मोहब्बत है उसी तरह से मुझे भी अपनी जामा मस्जिद से दादा मोहतम बख्श साहब की तरह बेपनाह लगाओ और मोहब्बत। जहां पे शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को, उसके एएसआई सर्वे की मांग की थी। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एरिया को सील किया था 11 नवंबर 2022 के ऑर्डर से, और इसलिए वहां पे आगे सर्वेक्षण नहीं हो पाया था। बाकी परिसर का तो एएसआई सर्वे हुआ था, पर उस एरिया का नहीं हो पाया था जहां पे शिवलिंग पाया गया था वजू टैंक के एरिया में। तो उसमें हमने प्रार्थना पत्र दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और मांग की थी कि इसकी भी एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अंजुमन इंतजामिया को नोटिस जारी किया और उनसे 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और 17 दिसंबर को इसकी अगली तारीख निर्धारित की गई है। साथ ही साथ जो मामले 17 दिसंबर को लगने हैं उसकी एक लिस्ट भी हमने अंजुमन इंतजामिया को दे दी है और वो डिस्कशन होने के बाद वो सारे मामले 17 दिसंबर को लगेंगे। ठीक है सर। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द की जो प्रस्तावना में जिक्र है उसको हटाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। क्या कुछ रहा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड प्रीएम्बल में जोड़ा गया है उसको हमने चुनौती दी थी और हमारा ये कहना था कि इमरजेंसी के काल में जोड़ा गया, और जब ये जोड़ा गया तो किसी से डिस्कशन नहीं किया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बृहद पीठ में लार्जर बेंच को भेजना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस बेंच ने भी ये जजमेंट दिया है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करने के लिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षकारों को इसमें सुना है और इसमें अपना जजमेंट रिजर्व किया है और मंडे को इसका जो आदेश है वो आएगा। See, we have challenged the 42nd amendment made to the preamble by which the words socialist and secular were added to the preamble of the Constitution of India, and we had basically argued that you cannot force the citizens of this country to follow a particular school of thought. The Honorable Supreme Court has heard all the sides and has reserved the judgment in the matter.